तो भाई लोग, अगर आप चाइनीज़ कोई सा भी ब्रांड का डिवाइस यूज़ करते हैं, चाहे वो रियलमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो वन प्लस हो, तो इस वीडियो के साथ टिल एंड बने रहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं है, पूरे देश के लिए वीडियो है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया, एक बहुत ही बड़ी आपके लिए खबर है, बहुत ही बड़ा आपको काम करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आप इन डिवाइसेस को यूज़ ना करते हो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके भाई बंधु या फिर आपके रिलेटिव या फिर कोई आपके फ्रेंड में चाइनीज़ ब्रांड के डिवाइस को यूज़ कर रहा हो। आपको जैसे पता है कि इंडिया में जो चाइना वर्सेस भारत चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीमा विवाद खड़ा हो रखा है और भारत के 20 जवान शहीद हो रखे हैं, और इसी वजह से और भी यहाँ पर मामला जो है बिगड़ने की संकेत सरकार के द्वारा हमें मिल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार ने रेलवे में जो चाइना के द्वारा कुछ इनका टेंडर था चाइना के पास, वो अभी छीन लिया गया है, जो कि 500 करोड़ के आसपास का था। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल खुली चेतावनी मिल चुकी है कि हम अब चाइना की तरफ से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ना आगे आपको दिया जाएगा, और ये हमारे पास अभी स्रोत नहीं है, इसीलिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। जैसे ही हमारे पास स्रोत होगा, हम अपने आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबको क्या करना है, और ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि आप अगर चाइनीज़ डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको पहली बात तो पहले से ऐप्स मिलते हैं, जैसे कि डायलर मिलता है, मतलब फ़ोन डायल करने के लिए, SMS के लिए मैसेजिंग ऐप मिलता है, ब्राउज़र वाले ऐप्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको आप मतलब डिलीट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी महंगा फ़ोन क्यों ना हो। तो गाइस, यहाँ पे दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि अगर आपने प्ले स्टोर से कोई चाइनीज़ ऐप डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टिकटॉक, हेलो ऐप, वाई, या फिर कोई सी भी ऐप जो कि चाइनीज़ है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, बट दिक्कत बस इस बात की है कि आप जब चाइनीज़ डिवाइस लेते हैं, जैसे कि रेडमी, ओप्पो, वीवो या फिर ऑनर, हुआई, वन प्लस, इन सब में आपको इनबिल्ट मतलब पहले से इंस्टॉल्ड कुछ ऐप दिए जाते हैं, जैसे कि मैसेजिंग ऐप, फाइल मैनेजर ऐप, और फोटोज़ गैलरी ऐप, और क्लाउड की सर्विस दी जाती है। तो गाइज़, इनको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़, बहुत ही बड़ा ये इशू है सरकार के लिए भी और आपकी प्राइवेसी के लिए भी, क्योंकि दोस्तों आपको जैसे पता है कि आप जब इन ऐप्स को, इनबिल्ट सर्विसेज को जब एक्टिवेट करते हैं, तो ये आपसे परमिशन ले लेते हैं। जैसे कि आप मैसेज ऐप को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके पास सारी जो आपके पास जितनी भी प्राइवेसी है, चाहे वो लोकेशन की हो, चाहे वो आपके डेटा की हो, चाहे जितने भी आपके पास फ़ोन में परमिशंस होती है, वो ये सारी जो ऐप्स होती हैं वो अलाउ करके रखे होते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि चाइना में एक रूलिंग की पार्टी है जो कि शी जिनपिंग की है, और वहाँ पे विपक्षी दल का कोई नामो निशान नहीं है। अगर वहाँ पे जितने भी मोबाइल ब्रांड हैं, उनमें से कोई एक मोबाइल ब्रांड पे सरकार प्रेशर डाले, ठीक है, प्रेशर डाले कि भाई अगर तुमने एक यहाँ जो चाइना से जुड़ी हुई भारत की सीमा है, ठीक है, उस पर जितने भी उसके आसपास लोग रहते हैं स्टेट में, या फिर आसपास की जितने भी आपके उस ब्रांड के जिस पे सरकार दबाव डाल रही है, उस ब्रांड के डिवाइस यूज़ करते हैं, मुझे उसका डेटा चाहिए, मुझे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, फिर SMS चाहिए। ठीक है, ये खुद को बचाने के लिए वो जो कंपनी है दोस्तों, वो सरकार के साथ सहमत हो जाएगी, क्योंकि एक तो वहाँ पर दूसरी दोस्तों कोई विपक्षी दल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक तरह से स्वतंत्रता नहीं है, और एक तरह से वहाँ तानाशाह का जो राज है वो चलता है, और यहाँ पर एक अंधी लोकतंत्र एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं, जिसमें वोट भी डलता है बट एक ही पार्टी को जाता है। ठीक है, दिखावटी लोकतंत्र चलता है। अब दोस्तों यहाँ पर जब इतना कुछ हो रखा है, तो अब यहाँ पे आपको एक बात समझना चाहिए कि अगर आप इन मोबाइल्स को यूज़ करते हैं, चाइनीज़ मोबाइल्स को यूज़ करते हैं, तो आपको इन ऐप्स को डिलीट तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले से ब्लोटवेयर बन के आपके डिवाइस में आपको सर्विस दे रहे हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हैं कि आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैसेजिंग ऐप जो होता है, रियलमी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप रियलमी की जितनी परमिशंस होती हैं इस मैसेजिंग ऐप की, आप इसको हटा सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं, और आप इसकी जगह जो गूगल के सर्टिफाइड मैसेजिंग ऐप है, मैसेज जिसका नाम है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्राइवेसी है वो चाइना के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और गूगल जो कि एक USA बेस्ड कंपनी है, और USA में आपको जैसे पता है कि वहाँ पे बहुत ही बढ़िया लोकतंत्र है, और वहाँ की जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट
मैंडेट है और सरकार उन कंपनियों को हस्तक्षेप करने में बहुत कम ही इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि वो कंपनियां खुद ही बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप जितनी भी ऐप्स हैं, चाहे वो फ़ोटो की ऐप हो, गैलरी ऐप हो, चाहे वो फाइल मैनेजर हो, मैं चाहूँगा फाइल्स गो को यूज़ करें, मैसेज ऐप को यूज़ करें और डायलर को भी आप चेंज कर दें। मैं बहुत सारी ऐप्स की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ जिसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव ऐप्स के भी आपको मैं एक लिंक दूंगा जो कि मेरी आर्टिकल का है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप जान सकते हैं कि अगर आप टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं तो टिकटॉक का अल्टरनेटिव क्या है, जो कि मेड इन इंडिया होना चाहिए या फिर अदर कंट्री का होना चाहिए, या फिर अगर आप यूज़ करते हैं यूसी ब्राउज़र तो यूसी ब्राउज़र का उससे अच्छा ब्राउज़र कौन सा है, क्रोम ब्राउज़र से भी अच्छा। तो गाइस मेरे अंत शब्दों में इस वीडियो के कि मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस वीडियो को अपने जितने भी रिलेटिव में हैं उनमें शेयर करिए। अगर वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो बातें अपने शेयर करिए कि ऐसा भी पॉसिबल है और ये सरकार के द्वारा एडवाइज़री जारी करके बता दिया गया है, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको। और पता नहीं क्यों टेक ट्यूबर बता नहीं रहे हैं, बट मेरा तो ये फ़र्ज़ था जो कि मैंने आप तक पहुँचा दिया है और आगे काम आपका शुरू होता है और आप एक भारतीय नागरिक होने का दायित्व निभाने का काम आपका। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मेरे साथ खाल के भाई लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।